बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 7 मार्च है और जुमेरात का दिन है। 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद है। सबसे बड़ी और तशवीशनाक खबर तो यह है कि आपको ये मालूम ही है कि अडयाला जेल के ऊपर हमले की खबर सामने आ रही है, जिसमें से कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, जिनसे बिलखसूस अडयाला जेल के नक्शे बरामद हुए हैं। ये आम तौर पर कोई हमले की खबर नहीं है, ना आम तौर पर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई की खबर है। ये इंतहाई अहम तरीन नौयत की खबर है। वजह यह है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान कैद है और इस ये वाकया सिर्फ अकेला वाकया नहीं है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। सो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, और क्या ये वाकया ऐसा ही है या इसकी हकीकत कुछ और है। ये बहुत ज्यादा सवालात हो रहे हैं कि ऐसा ही है जैसे कि एक आम कार्रवाई होती है, या फिर इसके मुहर्रिकात भी कुछ और हैं और इसके मामलात भी कुछ और हैं और इसकी असल कहानी भी कुछ और है। इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर नाज़रीन किराम, एक खबर है किसी के फरार होने के बारे में। अब यूं कह लीजिए कि रैट्स जंपिंग फ्रॉम द शिप, ये इंतहाई अहम शख्सियत हैं जो मुल्क से फरार हो रही हैं। इरादा कुछ और था इनका करने का, लेकिन इनके तमाम प्लान मलिया मेट हो गए हैं। ऑब्वियसली अल्लाह उल हक है, अल्लाह हक का खुदा है, सच का खुदा है, तो वो हम अब दुनिया में सामने ही देख लेते हैं कौन फरार हो रहा है और किसका जहाज तैयार है। इसके ऊपर भी आपके सामने कुछ खबरें रखनी है। और पेशावर हाई कोर्ट से ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट से आज वो जो लार्जर बेंच बैठा था 5 रुकनी, वहां से भी एक बड़ी खबर है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में वो बेल आइकॉन होता है उसको भी दबा लें ताकि वो नोटिफिकेशन फिर आप तक जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा जनाब, सुनिए जरा। सबसे पहले ऑब्वियसली अडयाला जेल के बारे में बात करते हैं। हुआ ये कि रात गए एक खबर आई कि कुछ दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, उसकी फुटेज भी आ गई। अडयाला जेल के इर्द गिर्द हमने सर्च ऑपरेशन होते हुए भी देखा। गैर मामूली बात ये थी कि ये जो दहशतगर्दों के बारे में पता चला, ये जो गैर मुल्की दहशतगर्द थे, यानी कि अफगानिस्तान से आए थे। और इनके पास अडयाला जेल का नक्शा होने के साथ साथ खुद कार हथियार थे, ऑटोमेटिक। और इसके साथ इनके पास आईडीज भी थी, इनके पास गोला बारूद भी था। अब मामला ये है, इनको चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वक्त रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सके। मामला ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा सवाल उठाए हैं इस पूरे वाकये के ऊपर। मिसाल देता हूं, जो सॉरी, जुनेद अकबर जो हैं एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि अडयाला जेल का नक्शा लेकर दहशतगर्द अफगानिस्तान से अडयाला जेल पहुंच गए, जबकि पाकिस्तानी पीटीआई का झंडा लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे कैसे। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है, दो बातें उन्होंने हाईलाइट की कि एक, वो वहां अफगानिस्तान से चले दंदनाते हुए, नक्शा पकड़ा, अडयाला में पहुंच गए, इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए। और नंबर 2, पाकिस्तानी यानी कि जब सख्ती होती है तो आप पीटीआई वाला झंडा लेके बाहर नहीं निकल सकता, तो अडयाला का नक्शा लेकर इतनी दूर से दहशतगर्द कैसे आ गए। ये सबसे पहला कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और कंसर्न, बहुत सारे लोग कहेंगे यार देखो ये तो एक मामूल की कार्रवाई, नई मामूल की कार्रवाई तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसका एक बैकग्राउंड है। इस वाक्य से कुछ दिन पहले मैंने ही आपको ये खबर दी थी, आपको याद होगा माफ कीजिएगा, कि अडयाला जेल के अंदर एक टेलीफोन आया था। उस टेलीफोन को सीरियसली लिया गया था। एक कॉल आई थी और उस कॉल में यह बताया गया था कि हम अडयाला जेल को उड़ा देंगे। ठीक है। इसके अलावा अडयाला जेल के अंदर एक और वाकया हो चुका है। अडयाला जेल के अंदर कुछ दिन पहले आपने ये देखा कि एक कैदी ने एक शख्स को मार दिया था, जबकि 2 अशखास को शदीद जख्मी कर दिया था। और ये बैरक भी इमरान खान की बैरक से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। और इससे पहले आपको पता है कि एक दफा अडयाला के करीब से ही बम स्क्वाड को बुलाना पड़ गया था, क्योंकि एक बम बरामद हुआ था। अब ये जो सारे वाकयात हैं, ये तब से रूनुमा होना शुरू हुए जब से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कैद हुए। इससे पहले हमने कोई बम बरामद नहीं होते देखा। अगर कुछ तरह का कोई छोटा मोटा वाकया होता था, यानी कि कैदियों वाला, तो वो हमें कभी कभार सुनने को मिलता था। फिर ये कहानी क्या है, ये मामला क्या है, और अब तो ये हद ही होगी। ये जो दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए, इसके ऊपर 2 राय है। एक राय तो ये है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा इनफैक्ट है, और ये सब कुछ जेन्युइन और ओरिजिनल हो रहा है। ठीक है, तो भी इमरान खान को सिक्योर करने की जरूरत है। दूसरी राय ये है, जो कि इस वक्त डिस्कस हो रही है,
वो ये मामला, वो कहते हैं जी ये ठीक है, ये वाक़यात तो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ये मकसद तो नहीं है कि इमरान खान को यहाँ से निकाल कर बनीगाला ले जाया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस वक़्त अब इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिनात में से हो गया है। आपको ये मालूम ही होगा कि इमरान रियाज़ ने ये खबर दी थी कि इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें पहले बनीगाला ले जाया जाएगा। क्योंकि अगर वो अडयाला जेल से रिहा होते हैं, तो अवाम का एक जम्मे गफ़ीर होगा। लाखों की तादाद में अवाम पहुँच जाएँगे और फिर वो इमरान खान के आप यूँ समझ लीजिए हुक्म के मुंतज़िर होंगे। वो या इधर जाओ या उधर जाओ, बनीगाला जाना है या हमने पिंडी जाना है या इस्लामाबाद जाना है, हमने कहीं भी एहतजाज करना है, तो ये भी हो सकता है। इस बात का डर है। इसलिए इमरान खान को पहले बनीगाला शिफ्ट करना मकसद है। तो कहीं इन सारे वाक़यात की कड़ियाँ वहाँ तो नहीं मिलती हैं। इसकी हकीकत ये जो नज़र आ रही है सादी-सादी, इसके अलावा कुछ और तो नहीं है। मैं ये तो नहीं मानता नाज़रीन किराम कि ये सारे के सारा ये जो कल रात दहशतगर्दों वाला वाक़या है, ये जाली वाक़या है। नहीं, ऐसा नहीं है। वाक़ई ये हो सकते हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ जो पहले वाक़यात हुए और ये जो सारी चीज़ें हमें माफ़ कीजिएगा इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही हैं, जिस तरफ, वो बात भी तो दुरुस्त है। उस तरफ भी तो अब पीटीआई ने इसके ऊपर शदीद कंसर्न्स का इज़हार किया है। और फिर क्यों ना हो, जब मार्केट के अंदर ये बातें फैलाई जा रही हों, आ रही हों कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के बनेगा। भाई इमरान खान को सीधी-सीधी बात है, जो उसने जुर्म किया उसको सजा दो। अगर जुर्म नहीं किया तो उसे अडयाला से रिहा करो। अब ये क्या मामला है कि निकाल कर आप बनीगाला के अंदर नजरबंद कर दें। ये नहीं, अब जिस तरह से बुशरा बीबी को किया गया है, अब ये भी देखिए, इसका मतलब है फिर आप अदालत भी बनीगाला के अंदर ही लगाया करेंगे। अब बुशरा बीबी की हालत ये है, दूसरी तरफ आप देखिए कि वो अदालत के अंदर पिटीशन दायर कर रही हैं कि मुझे वापस अडयाला जेल के अंदर लेके जाया जाए। यानी कि आज भी जो है ना वो जस्टिस औरंगजेब साहब ने, मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस वाक़े को, इस मामले को, इस केस को सुना है। यानी कि बुशरा बीबी का मौक़िफ़ ये है कि जब मुझे अडयाला जेल लेके चला जाया गया, तो फिर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की सवाबदीद वहां पे खत्म होगी। अब वो किसी जेल को सब जेल, किसी की जाती प्रॉपर्टी को सब जेल करार नहीं दे सकता। यहाँ पर आईजी जेल खानाजात के इख्तियार में है कि वो ये सब कुछ कर सके। सुपरिटेंडेंट लेवल का ऑफिसर ये नहीं कर सकता। नंबर 1, क्योंकि हम जो है ना वो अडयाला जेल के अंदर दाखिल हो चुके हुए थे। नंबर 1, नंबर 2, नाज़रीन किराम, वो ये भी है कि जब जज साहब ने पूछा, आप ये बताइए कि जिस घर को आपने सब जेल करार दिया है, यानी कि बनीगाला, क्या वो बुशरा बीबी की मिल्कियत है या वो किसकी मिल्कियत है? क्या जिसकी मिल्कियत है, आपने उससे इजाजत ली उस घर को सब जेल करार देते हुए? ये एक इंतहाई अहम और कानूनी नुक्ता है। यानी कि आप अगर उन्हें किसी रेस्ट हाउस में मुंतकिल करते तो समझ में आती, जी आपका गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है। आपने उनको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जो कि उनके नाम पे नहीं है, बेशक उनके शौहर के नाम पे है, लेकिन कानूनी तौर पर उनके नाम पे नहीं है, इमरान खान के नाम पे है। तो यहाँ पर क्या इमरान खान से आपने कानूनी तौर पर इजाजत ली उन्हें वहां पे मुंतकिल करने के लिए? ऑब्वियसली नाज़रीन किराम, बनीगाला में मुंतकिल करने का एक मकसद और भी है। वो तो ये था कि बुशरा बीबी को तोड़ा जाए। जिस तरह से कमरे के अंदर बंद किया गया, खिड़कियों के ऊपर ब्लैक पेपर लगाए गए, अंधेरे में रखा गया, खाने के अंदर जहरीला मवाद, वो मुबैना तौर पर उनका वो दावा पहले सुन चुके हैं कि वो दिया गया। इसका मकसद एक ही था कि किसी तरीके से बुशरा बीबी को तोड़ा जाए, बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को तोड़ा जाए। तो कहीं इमरान खान के बारे में भी तो यही इरादे नहीं है? तो ये बहुत सारे सवालात हैं नाज़रीन किराम, जो इस वाक़े के साथ, जो अडयाला वाला वाक़या है, उसके साथ जुड़े हुए हैं और नत्थी हैं और पूछे जाने चाहिए, और इनको किया जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। तो लिहाजा इस वाक़े के अलावा और भी चीज़ें हैं। अच्छा जनाब, दूसरा मामला सुन लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। खबर ये मिली है कि एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क से फरार हो रही है। और वो कौन सी शख्सियत है? वो जनाबे वाला आपके ना होने वाले वज़ीर आज़म। वैसे बात तो अजीब है, लेकिन कॉलेज कॉलेज के जो नौजवान लड़के होते हैं ना, जब उनकी बात किसी खातून से नहीं बन रही होती ना, तो वो एक दूसरे को कहते हैं तुम्हारी ना होने वाली भाभी। माफ कीजिएगा, तुम्हारी ना होने वाली भाभी है ये, जो कि गलत बात है। मिसाल कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन इससे रेलेवेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो मुल्क के ना होने वाले वजीर आजम हैं। वो आए तो वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेकर थे, इरादा तो यही था, लेकिन अब वो वजीर आजम बन नहीं सके। अब उनको एक राह फरार चाहिए। ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि यही शख्सियत अब मार्च के महीने के अंदर, यानी कि ये जो महीना चल रहा है, इसी महीने के अंदर मुल्क से फरार हो रही है। गो के वो पहले रमज़ान का आखिरी महीना सऊदी अरब में गुज़ारने के लिए जाएँगे। इत्तलात हैं क्योंकि उनके बेटे आ रहे हैं, वो भी एक अलग कहानी है, वो मैं खोलूँगा तो नए कच्चे-चिट्ठे खुल जाएँगे कि बेटों का क्या मामला है और कुछ किन ऑडियो लीक्स की बात हो रही है, वो भी एक कहानी है।
लेकिन वो बेटों के साथ जाएंगे और बेटों के साथ फिर यही शक का इजहार किया जा रहा है कि वो वहां से अपने असल घर यानी कि लंदन रवाना हो जाएंगे। फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को लगता यह है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और बेटी को सीट देकर असल में नवाज शरीफ साहब की चुप की जमानत दी गई है कि नवाज शरीफ को कहा जाएगा कि चुप रहो, आपकी बेटी को वजारत आला दे दिया। और फिर वो आपको पता ही है कि वो किस तरह की वजीर आला बन रही है, वो तो खुद कहती हैं आई विल बी द रूथलेस। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास ये ना हो, ये आपके पास चोरी का मैंडेट ना हो जो आपने फॉर्म 45 से लिया है, तो यू वॉन्ट बी रूथलेस, you'll be toothless, I'm telling you. You'll be toothless, you'll not be able to be ruthless. ये खैर बड़ी अफसोस की बात है। तो जनाब ये पता चला है कि नवाज शरीफ साहब का तैयारा तैयार है और वो मार्च के आखिर में मुल्क से रवाना हो जाएंगे, अपने असल मुल्क जो है वो चले जाएंगे। अच्छा जी, एक खबर पेशावर हाईकोर्ट से है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था जस्टिस फहीम खान की सदारत के अंदर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट है। इसके अलावा जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस अरशद अली और जस्टिस अतीक शाह, ये 4 जजेस और थे। इनके कुल मिला के 5 रुकनी बेंच बना था और हमें तो यही उम्मीद थी कि आज ही कटे कटा निकल जाएगा मखसूस नशिस्तों का, उसके ऊपर कम से कम दलाइल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब नहीं आए, तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी अब जो स्टे दिया हुआ है उसको एक्सटेंड कर दिया है और 13 मार्च तक उस स्टे को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब 13 मार्च तक कोई भी कौमी असम्बली का जो खवातीन हैं, जो बाद में जो तहरीक इंसाफ के जो चोरी शुदा मैंडेट के बाद जो थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को मतलब मैंडेट यानी कि जो असल में मैंडेट मिला, उनमें से मतलब बहुत ज्यादा मैंडेट तो उनका चोरी हो गया ना, तो चोरी शुदा के बाद जो असल कुछ बचा था, उस कुछ में भी इन्होंने मजीद चोरी करने की कोशिश की कि खवातीन की मखसूस नशिस्तें छीन ली। तो वो उसके ऊपर जो है ना वो पेशावर हाई कोर्ट ने आज जो है ना वो रोक लगा दी है और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है जी इसके ऊपर आप जो है ना वो नहीं ले सकते हैं, हल्फ नहीं ले सकते। इसी बुनियाद के ऊपर नाज़रीन किराम अब पंजाब में माफ कीजिएगा, पंजाब में जो बंदर बांट की जा रही है उस बारे में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन हो रही है और आज के आज ही वो किसी भी वक्त जो है वो दायर हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ बुनियादी सवालात उठाए थे, उनका जवाब पेशावर हाई कोर्ट कह रही है कि हमने लेना है। नंबर 1, क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इस पूरे केस को सुने? दूसरा, दरखास्त गुजार के पास क्या पिटिशन का इख्तियार है कि वो ये पिटिशन कर सके? मखसूस नशिस्तों के का क्या मतलब उनका हक है? नशिस्तें खाली हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं, क्या ये हक है? मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाने के बाद क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने कानून की कहीं गलत तशरीह तो नहीं की? ये 6 सवाल है नाज़रीन किराम जो है ना वो पेशावर हाई कोर्ट पूछने जा रही है। जस्टिस फहीम खान ने मेरे ख्याल से बट्टा खेला के अंदर किसी कोर्ट के अंदर या बार के अंदर ये गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर फिर मैं इंसाफ ना कर सकूं या मेरे पे दबाव आएगा तो मैं दबाव नहीं लूंगा, मैं इस्तीफा देके घर चला जाऊंगा, दबाव कबूल नहीं करूंगा। तो पेशावर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला मुतवक्के है। फिर काजी की अदालत के अंदर ऑब्वियसली ये फैसला चैलेंज होगा और जो काजी की अदालत है वही असल फैसला उन्होंने ही करना है, क्योंकि अगर ये 23-24 सीटें पीटीआई को मिल गई तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी ऐवान के पास, यानी कि हुकूमती जमात के पास। और अगर हुकूमती जमातों के पास 2/3 अक्सरियत आ जाती है पीटीआई की नशिस्तें छीन कर, तो वो दे विल बी एबल टू अमेंड द डेट ऑफ रिटायरिंग जो काजी फायज ईसा साहब की है और काजी साहब को जो है ना वो 2-3 साल के लिए और चिपकाया जा सकता है। तो ये सब नाज़रीन किराम अब तक की सब खबरें हैं और ये सारे मामलात हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।